आईटीआई का किसी भी ट्रेड में अगर आप पढ़ रहे हैं ना भाई, आपका जो पहला चैप्टर है सेफ्टी है ना, परिचय के बाद उसी चैप्टर का एक टॉपिक है सभी ट्रेड वाले बच्चों के लिए, मृदु कौशल है ना, सॉफ्ट स्किल। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा आपके सामने फर्स्ट एड का है ना, प्राथमिक उपचार से संबंधित। उसी में अगला टॉपिक होता है कृत्रिम श्वास का प्रक्रिया। आज अपना लोग जो है ना चर्चा करेंगे इसी तीनों टॉपिक पे, और थ्योरी के साथ आपको हम बार बार बता रहे हैं भाई, नोट्स बनाना शुरू कर दिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना। इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, अपना लोग जो बात करेंगे इस चैप्टर में तीनों विषय पर, उसी पे अपना लोग फोकस करते हैं बिना समय बिताए। छोटा छोटा टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आपका कपार दर्द नहीं होगा भाई, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप देखिएगा नहीं, तैयारी आपका हो जाएगा दिक्कत, है ना। इसलिए कंसेप्ट क्लियर क्लास है ये थ्योरी का, आप बने रहिएगा भाई लोग। सॉफ्ट स्किल क्या होता है, निजी जीवन में भी अगर बातचीत का जो है ना स्किल सही आपका हो, एक दूसरे से डिसिप्लिन में अगर बात करते हैं, या एक दूसरे से किसी भी सेक्टर में, आप पढ़ाई के सेक्टर में हो या घर परिवार में भी, अगर बातचीत करने का तरीका आपका सुंदर होगा तो कभी कभी जो है ना बिगड़ा हुआ काम भी आपका आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं आईटीआई में आप पढ़ रहे हैं, टीचर से हमारा कैसा बिहेव हो। टीचर से अगर आपका संबंध बेहतर अगर होता है बातचीत के माध्यम से, आप उसको अपना कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात को अपना रख पाते हैं और उनके बातों को समझ पाते हैं तरीका से, तो वही होता है सॉफ्ट स्किल, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी व्यक्ति के कार्यस्थल पर या समाज में बेहतर संबंध बनाने के लिए आपका बातचीत है ना वो बहुत ही जरूरी है तरीका से। टीम वर्क, अगर आपके साथ में 10 लोग का टीम है, 10 बच्चे भी प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे से अगर सही तरीका से बात करते हैं भाई, समझा पाते हैं, दोस्ताना आपका जो है रिश्ता अगर है, तो आपका काम जो है होना असंभव भी संभव हो जाता है। उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्किल। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है मेरे बच्चे, कौन सा, सॉफ्ट स्किल। आगे अभी दिखाते हैं आपको, और इसका कुछ बात पॉइंट है, मुख्य जो पॉइंट है उस पर आप अपना लोग चर्चा करते हैं। सॉफ्ट स्किल के तहत कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। संचार कौशल किसको कहेंगे, हम किसी के पास बात रखें, वो हमारा बात को सही तरीका से समझ रहा है ना, हमारा समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए हमारे बातों से, उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल या संचार कौशल हिंदी में कहते हैं। उसी के तहत सॉफ्ट स्किल के तहत एक और बातों को आपको ध्यान में रखना है, ईमानदारी। कार्य अगर आपको दे दिया गया है कहीं भी कंपनी में, निजी जीवन में, वर्कशॉप में, टीचर के द्वारा कोई भी काम, उसको निष्ठापूर्वक करने का, सही समय पे उसको जो है कर देना ईमानदारी न कहलाएगा। अब दे दिया आपको काम, आप घूम रहे हैं रोड पे, है ना, वर्कशॉप में दौड़ भाग कर रहे हैं, तो वो तो गड़बड़ बात है। सॉफ्ट स्किल के तहत कार्य में निष्ठा भी बहुत जरूरी है। कार्य करके कोई भी काम अगर आपको दिया गया है, सही तरीका से करके, है ना, किसी सामने वाले को, बॉस को अगर दे देते हैं निष्ठा के साथ, वो भी एक सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा आधार है। सहयोग, है ना, आप देख सकते हैं सहयोग मतलब कोई भी काम मिला है मिलजुल करके सही तरीका से करके सामने वाले को दे देना, वो भी आपका जो है एक कला आपके अंदर में रहना चाहिए, रहता है। सॉफ्ट स्किल जिसके अंदर में क्वालिटी रहता है सॉफ्ट स्किल वाला, उसको तो फिर मिलजुल करके ही लोगों से वो अपना काम करवाते हैं। दूसरों के साथ अच्छा बिहेव, है ना, सही व्यवहार, है ना। अब टीचर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्लास में जो हमारे दोस्त हैं उसके साथ सभ्यता और अनुशासन में आपका व्यवहार होना चाहिए। प्रेरणा, मोटिवेशनल, है ना, मोटिवेशन जो है, खुद को तो सबसे पहले करिए लीजिए मोटिवेट कि भैया हमारे साथ जो भी हम काम कर रहे हैं उसको तो हम बेहतर तरीका से करें, करने का साहस रखें, जज्बा रखें, और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि हम बना लिए तो दूसरा हमारा दोस्त जो है जॉब कोई बना रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तुमसे नहीं होगा ये वो लनपन, वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके अंदर में।
खुद भी मोटिवेट रहिए पॉजिटिव, और दूसरे को भी हमेशा जो है पॉजिटिव मोटिवेशन देने का काम किया कीजिए। ये भी सॉफ्ट स्किल है एक तरीका से आपके अंदर में, अगर ऐसा आप करते हैं तो। आत्मनिर्भरता है ना, स्वयं सीख जाइएगा ना कोई चीज। मान लेते हैं ड्रिल मशीन बढ़िया से चलाना सीख गए, लेथ मशीन चलाना बढ़िया से सीख गए, वेल्डिंग मशीन का उपयोग करना अच्छे से सीख गए, आप आत्मनिर्भर हो गए। आपको जब उस प्रकार से कभी काम मिलेगा खुदे कर लीजिएगा, दूसरे को खोजने नहीं जाइएगा, है ना। आत्मनिर्भर अगर आपको होना है तो आपके अंदर में सॉफ्ट स्किल होना बहुत जरूरी है। विश्वास है ना, कोई अगर आपको काम दे दिया है कि भैया इसको, इस प्रोजेक्ट को हमको 2 दिन में करके देना है तुमको, तो उस भरोसा को कायम करने के लिए आपको भरोसामंद होना जरूरी है। कह दिया अब घूम रहे हैं, तो ये सब चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला देख लीजिए, ये टोटल जो था हम जो बात किए हैं अपना लोग अभी, वो सॉफ्ट स्किल से संबंधित था। अब आते हैं दूसरा पॉइंट है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। आपको बता रहे हैं ना, कुछ वो नहीं है, आप ध्यान से हमारा वीडियो देखिए, आपका कब टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। फर्स्ट एड क्या होता है उसको हम बताते हैं। प्राथमिक उपचार, वर्कशॉप में अपना लोग कोई आदमी काम कर रहे हैं, 4-5 दोस्त मिल करके काम कर रहे हैं, उस समय किसी बच्चे को ब्लेड लग गया है ना, किसी प्रकार का दुर्घटना हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, चोट लग गया, अधिक हुआ या कम लगा, सबसे पहले अपना लोग फर्स्ट एड रहता है कॉलेज में, आपके वर्कशॉप में भी है। सबसे पहले फर्स्ट एड का उपयोग करते हैं, डिटोल है, फिर है ना, कॉटन है, टेबलेट है, कुछ दवाई है ना, और कुछ उपचार ऐसा भी होता है, अब सांस देने के लिए कृत्रिम सांस, अभी आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। जो पहला उपचार देते हैं ना, मान लेते हैं किसी को ब्लेड से हाथ कट गया, सबसे पहले डिटोल डालिएगा ना, पट्टी बांधिएगा ना, सब महलम लगाइएगा ना, टेबलेट कोई दीजिएगा ना, या पकड़ के दबा के रखिएगा ना, वहाँ ब्लडिंग नहीं हो, वही जो प्रोसेस है ना, सबसे पहला प्रोसेस वही आपका कहलाता है फर्स्ट एड। ठीक है, अब अगला बात पे चलते हैं। इसमें फर्स्ट एड का कुछ पॉइंट है, उसको देख लीजिए। घायल अगर कोई आदमी होता है, सबसे पहले आपको कहाँ ले जाना है, सुरक्षित स्थान पे लेके जाना है उसको, जहाँ पे भीड़ कम हो, हवा चलता रहे, है ना, सुरक्षित रहे, है ना, उस स्थान पे सबसे पहले ले जाइए। कृत्रिम सांस जो है देकर सांस दिलाइए। अगर सांस नहीं ले रहा है, सांस अटक गया है, सांस फेफड़ा तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो उसको जो है कृत्रिम सांस के माध्यम से उसको आप जो है ऑक्सीजन दे सकते हैं, हवा दे सकते हैं, ताकि वो सांस लेने लायक बने, और उसको हम कम से कम हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए सुरक्षित रखें। रक्त स्राव, अगर कहीं से ब्लडिंग हो रहा है, उसको रोकिए, दबा करके रखिए, डिटोल डाल दीजिए, या नहीं तो फिर उसमें पट्टी वगैरह लगाइए, घाव को साफ कर दीजिए कम से कम बेटाडीन से, है ना। हड्डी टूटने का स्थिति में क्या करिएगा आप, हड्डी अगर टूटा है तो उसको स्थिर करके रखिए, है ना, हिलाना डोलाना नहीं है, उसको आराम से सेफ रखिए, ताकि एम्बुलेंस को बुलाइए, सटाक से उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। प्राथमिक उपचार जैसे आप दिए ना, डिटोल वगैरह, मलहम पट्टी वगैरह लगाए ना, कृत्रिम सांस दिए ना, तुरंत जो है डॉक्टर का सहायता लीजिए। आप डॉक्टर के पास बिल्कुल रूप से चले जाना है आपको भाई। फर्स्ट एड में ये सब चीज आपको सिखाया जाता है कॉलेज में। अगला जो टॉपिक है कृत्रिम सांस, समझ जाइए, बहुत आसान है, आपका आराम से 90% नंबर आ सकता है, बस देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर क्लास है। कृत्रिम सांस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जो है ना सांस रुक जाता है दुर्घटना होने पर, तब जान बचाने के लिए जो है ना अपना लोग कृत्रिम सांस का जो है टेक्निक जो है अपनाते हैं। किस किस प्रकार से अपनाते हैं उसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहला विधि जो है सिल्वेस्टर विधि, ठीक है, सिल्वेस्टर विधि में देख लीजिए, आपको फिगर के साथ हम बताने का प्रयास किए। फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। रोगी को सबसे पहले तो पीठ के बल जो यहाँ लेटा हुआ है, लोग पीठ के बल लेटा दीजिए, हाथों को, रोगी का जो हाथ है दोनों, उसको क्या कीजिए, उसके छाती पे रख दीजिए, जैसे इस प्रकार से यहाँ रखा हुआ है, छाती पे रोगी का हाथ रखना है, और धीरे धीरे जो है छाती को दबाना है, ताकि इसका पंपिंग हो सके, सांस की आसानी से हवा उसके अंदर में जा सके। धीरे धीरे जब दबाइएगा यहाँ पे, तो पंपिंग होगा, उसका हवा अंदर जाएगा। ये आपका था क्या, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति देख लीजिए, सेकंड स्टेज क्या है, उसका पोजीशन उसका क्या है। अब देखिए, रोगी को
कुछ अलग पोजीशन में लेटाया हुआ है ना, ये सिल्वेस्टर विधि का ही दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरा स्थिति है, छाती पर दबाने के बाद रोगी के हाथ पकड़कर सीधे ऊपर उठा लीजिए। ठीक है, ऊपर उठा दीजिए, हाथों को सिर की ओर से खींचें, जैसे ही खींच रहा है देख सकते हैं भाई साहब को। ठीक है, खींच दीजिए आप, इससे रोगी के फेफड़े में हवा जो है ना स्वतः यहाँ पहुँच जाएगा। अगर ये प्रोसेस अगर आप करते हैं, किसी का सांस जो है अटक गया है, तो इस प्रोसेस को आप जो है 1 मिनट में 10 से 12 बार करिएगा ऐसा, ताकि उसका जान बच सके। कुछ अधिक मत कर दीजिएगा खींच खाच, है ना, जहाँ तक समझ में आएगा आप करिएगा। और तुरंत जो है आप सबसे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, तीसरा एगो ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर सांस किसी का अटक जाता है भैया, तो सीधे मुंह में हवा भरते हैं। सांस अगर नहीं ले रहा, जो डायरेक्ट अगर मुंह से हवा भरेंगे तो ऑक्सीजन जो है उसका फेफड़ा तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट मुंह में मुंह डाल करके हवा भरते हैं, यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। अगर किसी का सांस अटक गया है, उसके फेफड़े तक अगर आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब एगो बात और है, कृत्रिम श्वास के लिए एगो जो है इंस्ट्रूमेंट का उपयोग आजकल लोग करने लगा है। ठीक है, यंत्र का उपयोग करने लगा है। दुर्घटना स्थल पर कृत्रिम सांस के लिए विशेष यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। इसमें रबड़ बैग लगा होता है, मास्क और बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, एकदम देखे हैं सब लोग। ऑपरेटर जो है उसको दबाएगा, प्रेशर का मशीन देखे है ना, पंपिंग वाला, रबड़ दबाता है ना, हवा जाता है ना दबाव बनाने के लिए, है ना, वो मुंह में लगा दीजिए, जैसे जो हवा बन रहा है उसके फेफड़ा में पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन दबाता है जिससे ऑक्सीजन रोगी तक पहुंचता है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं फिगर, यही है आपका, देख रहे हैं ना, ये वायु जो है यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये वाला जो है रबड़ का मास्क जो मुंह में लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है रबड़ का बल्ब जो है इसको दबाते हैं, इसको इस वाले को दबाते हैं, ये मास्क इधर से हवा जो है जाता है, फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, फिल्टराइज होने के बाद ये जो है मास्क के माध्यम से रोगी का फेफड़ा तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये है आजकल जो है टेक्निकल युग है, मुंह में मुंह का सटाएगा लोग, डायरेक्ट जो है इस बल्ब का भी उपयोग करके कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। मास्क को जो है रोगी का मुंह पे या नाक पर लगाया जाता है, हवा 10 से 15 बार प्रति मिनट दी जाती है, इसको पंपिंग करते हैं, इसको जो दबाते हैं दिया जाता है। लंबे समय तक ये प्रयोग में लाया जा सकता है, जल्दी खराब नहीं होता है, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। ठीक है, ये जो अपना लोग देखे हैं। ठीक है, अगला जो वीडियो है अगले टॉपिक पे होगा थ्योरी से, सभी टॉपिक को तरीका से हम बता देंगे आसान भाषा में, और कुछ है ये नहीं है, सही बता रहे हैं, आप देखते जाइए, आसानी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके जस्ट बाद जैसे एक टॉपिक खत्म होता है उसका जो है हम MCQ तैयारी करवा देंगे, आपको याद दिला देंगे कहाँ से सवाल पूछा है, किस कॉन्सेप्ट जो अपना लोग क्लास चल रहा है कहाँ से किस प्रकार से सवाल पूछता है CBT एग्जाम में, सभी कुछ वो बता देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स में आप लिख दीजिए, दोबारा जो अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में 100% आ जाएगा। तभी तक के लिए धन्यवाद भाई लोग, मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में।